हाँ, तो वही गृह जिला है हमारे स्वास्थ्य मंत्री जी का। बावजूद भी वहाँ स्वास्थ्य व्यवस्था काफ़ी चरमरा गई है। वहाँ ऑपरेशन का भी व्यवस्था नहीं है और कुत्ता काटने का दवा से लेकर के विभिन्न तरह की समस्याएं लोग झेल रहे हैं। तो ये तो समस्या है ही। मैं समझ रहा हूँ कि ये बिहार की जो सरकार है नीतीश जी की, और ख़ास करके इस बार की जो सरकार है, सीधे तौर पर भारतीय जनता पार्टी के दबाव में भी है। नमस्कार, मैं विष्णु नारायण द बिहार मेल के लिए पटना से, और भी हमारे साथ बातचीत करने के लिए हैं जीरादेई विधानसभा के विधायक अमरजीत कुशवाहा। जीरादेई का जब भी हम लोग नाम सुनते थे बचपने में या अभी भी, तो जीरादेई से जिस शख्स का याद आता है वो शख्स बाबू राजेंद्र प्रसाद हैं। आप इस बीच जब विधानसभा आ रहे हैं, जेल से चल कर के आ रहे हैं, वो जेल वाला मसला आपका कब तक सुलझ जा रहा है? देखिए, 5.5 साल से जेल में हैं और जिस कांड में जेल में हैं वो कांड एक तरह से कहिए तो गुठनी प्रखंड में दरौली विधानसभा के चिलमरवा गांव में हुआ था। और जिस समय यह घटना हुई थी उस समय हम उसमें उसी कांड के विरोध में सिवान में एक प्रदर्शन कर रहे थे। क्योंकि वो 2 दिन घटनाएं वहाँ हुई है। वहाँ के दबंग लोगों के जरिए, सामंती ताकतों के जरिए, भाजपा के नेतृत्व में, वर्तमान एमएलए रामायण माझी के नेतृत्व में गरीबों को उजाड़ा जा रहा था। उसी सवाल को लेकर हम इधर प्रोटेस्ट में हैं। दूसरे दिन गरीबों के घर पर हमला कर दिया गया। गरीब लोग अपने बचाव में, और उधर से दोनों तरफ से गोलीबारी हुई थी और उसमें वो घटना घटी। बाद में भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने मिल करके एक साजिश के तहत हमारा, और अभी वर्तमान एमएलए 2 बार से हैं, पहले भी रहे हैं, माननीय सत्यदेव राम जी, दोनों लोगों का सहित 7-8 लोगों का नाम उसमें घसीट दिया गया। तो वो तो जमानत पर बाहर हैं। पिछले करीब 3 साल पहले ही वो छूट गए थे। उस समय वो एमएलए थे और उन्हीं के साथ हम भी नामांकन करने 2015 के चुनाव में गए तो हमारी भी गिरफ्तारी हुई थी। उसी समय से हम जेल में हैं और हम समझ रहे हैं कि बिहार सरकार इस घटना का ठीक जांच नहीं कराई और आज तक दबाव बना करके हमको जेल में रखी हुई है। हम लोगों ने आईजी से, डीआईजी से, एसपी से, तमाम लोगों से, सरकार से भी, मुख्यमंत्री जी से भी मांग की है कि इसकी न्यायिक जांच हो जाए, या आपके पास भी अगर कोई इस तरह का ही हो, जांच एजेंसी हो, उससे भी जांच करवा लिया जाए, हमारे फोन लोकेशन की जांच करवाई जाए। तो कुछ भी नहीं करवाया गया। अगर हो गया होता तो दूध का दूध, पानी का पानी हो जाता। तो मैं तो समझ रहा हूं कि सरकार और सत्ता के साजिश के तहत जेल में हूं। अब कब निकलूंगा ये तो समय तय करेगा। हम भी कोर्ट में अपील किए हुए हैं और भरोसा है कि हम सही हैं, निर्दोष है, कोर्ट हमें छोड़ेगा। और इसी क्रम में जो ये 15 के बाद, उस चुनाव में तो कुछ मतों से हार गए थे, इस चुनाव में हमको भारी मतों से जनता, लगभग सिवान जिला के 8 सीट में सबसे ज्यादा मत देकर 26,000 लगभग वोटों से जिताई है। तो मैं सबसे पहले तो जीरादेई के उस महान धरती, जो स्वर्गीय डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के देश रत्न हैं, उन धरती के महान जनता को बधाई देना चाहते हैं कि उन लोगों ने जेल में रहने के बावजूद भी हमारे संघर्षों को देख करके, हमारी और जनता के बीच जो आपसी जुड़ाव था उस सब को देख करके, और जनता ने हमें इतना बड़ा समर्थन दिया और आज मैं विधानसभा के भीतर पहुंचा हूं। विधानसभा जो जनता के सवालों को उठाने का सबसे बेहतर प्लेटफॉर्म है, लोकतंत्र का मंदिर कहा जाता है, जहां सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों एक दूसरे से सवाल पूछता है और खास करके सत्ता, जो सरकार जो काम कर रही है उसकी समीक्षा की जाती है, वहां हमको लोगों ने भेजा है। और जिस दिन से मैं सदन में हूं, लगातार जनता के सवालों पर मैं मुखर रहा हूं, चाहे वो स्वास्थ्य का सवाल रहा हो, शिक्षा का सवाल रहा हो, रोजगार का सवाल रहा हो, या गरीबों को उजाड़ने का सवाल रहा हो। अभी बिहार के भीतर बिहार सरकार शराबबंदी की घोषणा कर चुकी है। लगभग 16 में इसके लिए एक कानून बनाई थी। उस कानून का भी आज हम असर देख रहे हैं कि शराब कहीं भी बंद नहीं है
और बड़े बड़े शराब माफिया वहाँ अफसर और मंत्रियों तक से एक जो है आपसी गठजोड़ बना हुआ है। शराब धड़ल्ले से बिक रहा है, होम डिलीवरी हो रहा है और उस शराब के नाम पर गरीबों को और गरीब नौजवानों को, खास करके जिनके पास कोई रोजगार नहीं है, उन लोगों को गिरफ्तार करके जेलों में बंद किया जाता है। हम जिस जेल में रहते हैं उसमें 50% से ज्यादा लोग शराब के केस में हैं और सब गरीब के बच्चे हैं, उनके सजा भी दी जाती है। हम लोगों ने ये भी मांग उठाया है कि गरीबों को फांसी और माफिया और अफसरों को माफी, ये नहीं चलेगा। अगर सरकार चाहती है कि शराबबंदी हो, हम भी उसके समर्थन में हैं। हम कभी भी शराब के चालू होने के पक्षधर नहीं हैं, पहले से भी हम लोग शराब के खिलाफ लड़ते रहे हैं, लेकिन जिस तरीके से सरकार रोकना चाहती है इस तरीके से शराब नहीं रुक सकता है। मैं बिल्कुल उसी सवाल पर आने वाला था। आपने कुछ चीजें हालांकि उसकी बोल भी थी। आप कह रहे थे कि सत्ता पक्ष और विपक्ष मिल करके काम करता है। जो सदन के भीतर पहुंचते हैं वो तमाम लोग माननीय ही कहलाते हैं, चाहे वो सत्ता पक्ष के हों या विपक्ष के हों। मगर सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच आज धक्का मुक्की देखी गई। विपक्ष अपनी तरीके से, आप लोगों ने राजभवन तक भी मार्च किया। ऐसा नहीं लग रहा है कि टेंशन बहुत ज्यादा बढ़ता जा रहा है? देखिए, सवाल जनता हमें अपने समस्याओं को हल करने के लिए चुनकर भेजती है, तो स्वाभाविक है कि अपने समस्या, जनता जिस समस्याओं के लिए भेजती है तो हम सत्ता पक्ष से और खास करके सरकार से उन तमाम समस्याओं के बारे में पूछेंगे। सरकार की जवाबदेही है कि वो जो है बहुत संजीदगी के साथ, चूंकि विपक्ष भी सरकार का ही एक तरह से अंग होता है, सरकार को सचेत करने का एक बहुत बड़ा साधन भी है। और कबीरदास जी तो यहाँ तक कहे हुए हैं, जे निंदक नियरे राखिए आंगन कुटी छवाए, बिन साबुन पानी के निर्मल करे सुहाए। यानी कोई आलोचक अगर आपके बगल में रहता है तो आपको हमेशा सतर्क रहने के लिए तैयार कर देता है। और किसी भी लोकतंत्र की सबसे बड़ी खूबसूरती यह है कि वहां जो है एक सचेत और मजबूत विपक्ष रहे। तो इस बार सदन में जनता ने एक मजबूत विपक्ष भेजा है सरकार को सचेत करने के लिए। सरकार सचेत होने के बजाय, अपने कमियों को ठीक करने के बजाय उल्टे सरकार जो है विपक्ष पर हमला करने लगती है। और यहां तक हम देखते हैं कि सरकार जो पुराने 15 साल के पहले का टेप रिकॉर्ड जो है उठा करके बात करने लगती है। हम कह रहे हैं कि बिहार की जनता को जब समझ में आया तभी तो आपको सत्ता में पहुंचाई, तो अब तो हिसाब आपको देना है। लेकिन मैं देख रहा हूं कि 15 साल की ये सरकार किसी भी मामले में गंभीर नहीं है और खास करके केस मुकदमा के मामले में इस सरकार का रुख बिल्कुल ही जन विरोधी है। कोई घटना होती है, लगातार क्राइम हो रहा है, जगह जगह बड़ी बड़ी घटनाएं हो रही है और बिहार सरकार की जो पुलिस है कुछ लोगों को गिरफ्तार करके जेल में बंद कर देना और वो समझती है कि हमारा काम पूरा हो गया, चाहे वो दोषी हो या निर्दोष हो। और ऐसे में ज्यादा करके निर्दोष लोगों को गिरफ्तार करके जेल में डाल दिया जाता है और घटना को रफा दफा कर दिया जाता है। किसी भी घटना की जांच नहीं होती। शराब के मामले में भी यहाँ के लोकल स्तर पर हम लोग देखते हैं कि थानादार जो है उन माफियाओं से मिल करके बाईपास देता है, उन लोगों को पार कराता है, पकड़ता है तो कम उन पर चार्ज बने इसके लिए भी पैसा लेता है, जो बचता है उसको बेच करके भी पैसा लेता है। तो इस तरह से भ्रष्टाचार जो है अफसरों के बीच जो बना हुआ है, ऐसे अफसरों से हम कैसे उम्मीद कर सकते हैं। इसलिए हम लोग सरकार से लगातार मांग कर रहे हैं कि चाहे स्वास्थ्य का सवाल हो, अभी देखिए सरकारी अस्पतालों में आज के तो बड़ा मुद्दा यही था, इसी बजट पर आज बात हो रहा था। किसी भी सरकारी अस्पताल में जाइए इलाज के लिए तो कहीं भी, हम लोग सिवान सदर में लगातार देख रहे हैं, ऑपरेशन की व्यवस्था नहीं है। आईसीयू की कई दोस्त लोग रिपोर्ट कैला सिवान सदर अस्पताल से, क्योंकि आपके जो स्वास्थ्य मंत्री हैं वो भी आपके जिले से आते हैं और वो भी सवाल। जी जी बिल्कुल हमारे जिले के हैं और हम लोग से बहुत पुराना जो है बातचीत भी रही है मंगल पांडे जी का। और इस नाते सिवान का भी मैं कहना चाहता हूं कि सिवान जो उनका गृह जिला है वहां का स्वास्थ्य विभाग सबसे चौपट है, तो बाकी पूरे बिहार का क्या हाल हो सकता है। वहाँ कुत्ता काटने का दवा, हाँ तो वही गृह जिला है हमारे स्वास्थ्य मंत्री जी का, बावजूद भी वहाँ स्वास्थ्य व्यवस्था काफ़ी चरमरा गई है। वहाँ ऑपरेशन का भी व्यवस्था नहीं है और कुत्ता काटने का दवा से लेकर के विभिन्न तरह की समस्याएं लोग झेल रहे हैं। तो ये तो समस्या है ही। मैं समझ रहा हूँ कि ये बिहार की जो सरकार है नीतीश जी की, और ख़ास करके इस बार की जो सरकार है, सीधे तौर पर भारतीय जनता पार्टी के दबाव में भी है। और नीतीश जी
हमेशा कर्पूरी जी की बात करते हैं, गांधी जी की बात करते हैं, लेकिन ये सारे विचारधारा देख रहे हैं कि इनका जो है आरएसएस के साथ, भाजपा के साथ जो गठबंधन किए हुए हैं उसके दबाव में, उनके मंत्रियों के दबाव में, उनके तमाम नेताओं के दबाव में ही काम कर रहे हैं। इसलिए इस बार के सरकार से हम ज़्यादा उम्मीद तो नहीं रख रहे हैं। बावजूद भी हमारा काम है विपक्ष में होने के नाते कि हम अपने जनता के सवालों पर संघर्ष करते रहते हैं और आगे भी हम करेंगे, जारी रखेंगे। बिल्कुल अंत की ओर बढ़ते हुए, चूंकि आपकी कॉन्स्टिट्यूंसी जीरादेई है और जीरादेई को लेकर के आप भी जिक्र कर रहे थे कैसे राजेंद्र प्रसाद के सपनों, उनकी पूरी विरासत, हम लोग भी चुनाव के दौरान जब घूम रहे थे तो बहुत सारे लोगों से ऐसी बातचीत भी हुई। क्या जीरादेई और विशेष तौर पर बाबू राजेंद्र प्रसाद की विरासत को संजोने के लिए आप कोई कार्यक्रम शुरू कर रहे हैं? जी देखिए, पहले तो जब मोदी जी की सरकार बनी थी केंद्र में तो घोषणा किया गया कि हर एक गांव को एमपी लोग गोद लेंगे। उसी क्रम में हमारे भाजपा के जो वहाँ एमपी थे उन्होंने जीरादेई को गोद लेने का काम किया था, जीरादेई प्रॉपर गांव को गोद लिया था। लेकिन 5 साल गुजर गया, उस जीरादेई प्रॉपर गांव में खास करके स्वर्गीय डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के घर के पास जो उनका घर है वहाँ तक भी कोई एक काम नहीं हुआ। आज भी वहाँ के लोग की जो आशा उम्मीदें थी उस सरकार से, उस एमपी से, वो आज भी अधूरी है। तो निश्चित तौर पे उस धरती से जब हम आते हैं तो वहाँ के जनता के तमाम समस्याओं के लिए तो करेंगे ही करेंगे। खास करके उस महान व्यक्तित्व के लिए जो स्वर्गीय डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, जिनको हम लोग अपना एक तरह से कहिए तो पूरा देश जो है अपना आइकॉन मानता है, हम निश्चित तौर पे उनके बहुत सारे जो अधूरे सपने होंगे हैं भी, उनको हम आगे बढ़ाने का काम करेंगे। बहुत शुक्रिया।